वंचित बहुजन आघाडीकडून डॉक्टर उत्तम इंगोले यांना उमेदवारी जाहीर। महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता फारुक अहमद यांची प्रमुख उपस्थिती। वंचित बहुजन आघाडी सर्व घटकाला न्याय देईल। आजपर्यंत निवडून आलेले आमदार केवळ गुत्तेदारीच केले। डॉक्टर इंगोले यांचं वक्तव्य। मुस्लिम समाजाने वंचित बहुजन आघाडीसोबत यावे, फारुक अहमद यांचं प्रतिपादन। वंचित बहुजन आघाडीकडून डॉक्टर उत्तम इंगोले यांची उमेदवारी जाहीर। देगलूर बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीकरिता वंचित बहुजन आघाडी यांच्याकडून डॉक्टर उत्तम इंगोले यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून वैद्यकीय सेवेत काम करणारे आणि सामाजिक भान जोपासणारे डॉक्टर उत्तम इंगोले हे सर्वांना सुपरिचित आहेत। येणाऱ्या पोटनिवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी प्रस्थापित पक्षाला नक्कीच धक्का देईल असा विश्वास वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्ते यांच्याकडून करण्यात आला। यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते फारुक अहमद म्हणाले की वंचित बहुजन आघाडी सर्व घटकांना न्याय देणारा पक्ष असून मुस्लिम समाजाने वंचित बहुजन आघाडीसोबत यावे असंही त्यांनी सांगितलं। तर देगलूर बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीचे उमेदवार डॉक्टर उत्तम इंगोले म्हणाले की आजपर्यंत निवडून आलेले आमदार हे केवळ स्वतःचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी गुत्तेदारीलाच प्राधान्य दिलं। न शिक्षणाचा विकास केला, ना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, ना शेती क्षेत्राला जोड व्यवसाय निर्माण करून दिले। त्यामुळे जनता योग्य निर्णय घेईल असंही त्यांनी सांगितलं। या प्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते फारुक अहमद, जिल्हाध्यक्ष शिवाभाऊ नरंगले, जिल्हा महासचिव श्यामभाऊ कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर महाजन, बिलोली तालुका अध्यक्ष धम्मदीप गावंडे, देगलूर तालुका अध्यक्ष सुभाष अल्लापूरकर, शहर अध्यक्ष बाशिद भाई, सचिव संजय कांबळे यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते। मिलिंद वाघमारेसह मी स्वप्नजा कदम, माइंडलाइट मीडिया। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के मार्गदर्शन में, उनके सूचना अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकुर द्वारा क्रमांक 90 देगलूर बिलोली विधानसभा बाई इलेक्शन के कैंडिडेट के तौर पर डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब की उम्मीदवारी की घोषणा आज की गई है। डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं, जो MBBS MD इंटेंसिविस्ट के तौर पर अपना अस्पताल चलाते हैं। पिछले 20 सालों में अस्पताल के जरिए आरोग्य के क्षेत्र में उनकी सेवाएं महत्वपूर्ण रही है। उनकी एक विशेषता यह है कि वो सर्पदंश, स्नेक बाइट, सांप काटने को लेकर कई पेशेंट्स में उन्होंने जन जागृति की है। ग्रामीण एरिया में, खेतों में, गांव में, बस्तियों में, कस्बों में जन जागृति के साथ साथ उन्होंने सांप के सैकड़ों पेशेंट्स के जान भी बचाई है। वो अपने अस्पताल को भी सेवावृत्ति के नज़रिए से चलाते हैं। पिछले 20 साल से देगलूर में पैसे के लिए नहीं तो लोगों की सेवा करने, जान बचाने के लिए काम करने वाले डॉक्टरों में उनकी गिनती होती है। साथ ही साथ वो 15-20 सालों में फुले शाहू अम्बेडकर इस मूवमेंट के एक्टिव मेंबर रहे हैं। उनका खुद का भी योगदान अपने तौर पे तो हर संगठन के माध्यम से होता ही है, लेकिन देगलूर के अंदर चलने वाली एक संविधान जागरण समिति के भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। और संविधान जागरण समिति के माध्यम से संविधान की जागृति के लिए, लोकशाही के मूल्यों के प्रबोधन के लिए डॉक्टर साहब का योगदान हमेशा रहा है। डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब ने लोकसभा चुनाव के वक्त देगलूर बिलोली इस विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिए हुए लोकसभा उम्मीदवार के लिए तन मन और धन लगाकर प्रचार प्रसार के का दायित्व निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है। विधानसभा में भी डॉक्टर साहब ने देगलूर तालुके की पूरे टीम के साथ में मिलकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रचार प्रसार की यंत्रणा को अपने दायित्व से निभाया था। पार्टी के प्रति एकनिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर
बिना कोई पद मांगे डॉक्टर साहब एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे सामने आए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी विधानसभा चुनाव के बाद भी हमेशा सक्रिय है। देगलूर बिलोली के कोविड पीरियड पेशेंट्स को जब यहाँ पे अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलता था, पलंग नहीं, बेड नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलते थे, तो देगलूर और बिलोली से वंचित के कार्यकर्ताओं ने नांदेड़ में उनको रेफर किया और नांदेड़ के जिलाध्यक्ष हों, नांदेड़ के स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के टीम हो, हम लोगों ने वहाँ पर उनके नियोजन जो भी उनके लिए आवश्यक सूचनाएं डॉक्टरों के माध्यम से कोशिश करने की है। सर, आज वंचित बहुजन आघाडीकडून आपल्याला उमेदवारी मिळालेली आहे, तर या संदर्भात आपल्या प्रतिक्रिया काय आहेत? देगलूर बिलोली विधानसभा या मतदारसंघातील माझ्या नावाची आज उमेदवार म्हणून घोषणा केली, त्याबद्दल मी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, अंजलिताई आंबेडकर, रेखाताई ठाकूर आणि सर्व प्रदेशचे जे कार्यकारिणी आहे, जिल्ह्याची कार्यकारिणी आहे, तालुक्याची कार्यकारिणी आहे, सर्वांचे मी प्रथमतः आभार व्यक्त करतो। सर, या निवडणुकीमध्ये आपण गेल्या अनेक दिवसापासून सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून सेवा करत होता, तर राजकीय दृष्टिकोनातून कशा पद्धतीने आपल्या येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका असणार आहे? तर मी एक डॉक्टर आहे, देगलूर आणि बिलोली परिसरामध्ये मला एक डॉक्टर या नात्याने ओळखतात। आता मी राजकीय माध्यमातून पुढे येतोय आणि तसं पाहिलं तर एक सर्वसामान्य कुटुंबामधला मी, जरी करता मी डॉक्टर असलो, उच्च विद्याभूषित असलो, तरी सर्वसामान्य कुटुंबामधला डॉक्टर आहे आणि या सर्वसामान्य लोकांना हे प्रस्थापित पक्ष कधी उमेदवारी देत नाहीत। त्यांच्या मागे लागून लागून पायाचे बुटे झिजून गेले तरी उमेदवारी देत नाहीत आणि या वंचित बहुजन आघाडीने मला उमेदवार म्हणून घोषित केलेला आहे। जेव्हा मी या सर्वसामान्य जनतेमधून पुढे येतोय राजकारणामध्ये आणि जेव्हा राजकारणामध्ये यशस्वी होईल तेव्हा निश्चितपणे सर्वसामान्यांच्या व्यथा काय असतात, त्यांचे दुःख काय असतात, त्यांचे प्रश्न काय असतात, या सर्व गोष्टीची मला जाण आहे। ही जाण नंतर मी वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आणि माझ्या माध्यमातून आपल्या या देगलूर बिलोली लोकांसाठी जेवढ्या जोमाने करता येईल त्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न करेन। सद्यस्थितीला आपण कोणते मुद्दे घेऊन जनतेसमोर जाणार आहात आणि जनतेचा कशा पद्धतीने तुम्हाला सहकार्य मिळत आहे? हा सगळा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपला हा भाग आहे तो महाराष्ट्राच्या मुंबईपासून सगळ्यात शेवटच्या टोकाला आहे। इकडे बाजूला तेलंगणा आहे, इकडे कर्नाटक आहे। या आपल्या भागावर देगलूर बिलोलीच्या भागावरती कोणत्या राजकीय लोकांचं लक्षच नाही मुळात। इथे समस्यांचा डोंगर आहे आणि या राजकारण्याने निवडून आलेल्या त्याचं काही घेणं देणं नाही। इथे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की ह्या ठिकाणी तुम्हाला सर्वसामान्याला न्याय भेटत नाही। न्यायाची भूमिका भेटली पाहिजे, सर्व तळागाळातल्या शोषित पीडित लोकांना न्याय दिला पाहिजे। न्याय देण्याचं काम हे वंचित बहुजन आघाडी करेल। ह्या ठिकाणी आपल्याला लेंडी प्रकल्प गेल्या 34 वर्षापासून पेंडिंग आहे। जो काही प्रायमरी सेक्टर असतो ही शेतीच असते ना, शेती आणि शेतावरती काम करणारे शेतमजूर आपल्या भागामधले लोक पुण्याला जातात, हैदराबादला जातात, कशासाठी जातात? काम आणि कष्ट करण्यासाठी जातात। कशामुळे की आपल्या इथं रोजगार भेटत नाही। जर प्रोजेक्ट जर झाला असता तर शेतीचं उत्पादन वाढलं असतं, शेतकरी खुश झाला असता, शेतमजूर खुश झाला असता आणि लोकांना काम धंदा भेटला असता, लोक बेकार झाले नसते आणि इथल्या लोकांना बाहेर जाता आलं नसतं। त्याच्यामुळं हे प्रोजेक्ट प्रायमरी सेक्टर डेव्हलप होण्याचं खूप गरजेचं आहे। शेतीवाडी डेव्हलप होण्याचं आहे। शेतीवाडी डेव्हलप व्हायची असेल तर त्याला पाण्याची आवश्यकता असते। पाणी आहे, धरण आहे, सर्व आहे, परंतु या प्रस्थापितांची मानसिकता नाही की करायची, फक्त त्याचा मुद्दा करायचा, लोकांना भावनिक बनत राहायचं, वोट घ्यायचं, निवडून यायचं, जायचं। सर, देगलूर उपजिला रहने के बावजूद भी यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके लिए को देगलूर से नांदेड़ जाना पड़ता। यहाँ पर खेड़ेगोंड मारखेल में कॉलेज है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? पिछले 70 साल में यहाँ का लीडरशिप नेतृत्व करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि यहाँ पे स्कूल हो, यहाँ पे हॉस्पिटल हो,
और वो स्कूलों में बच्चे पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे जगह पे जाए, तो ये इसके तरफ कोई ध्यान नहीं। ध्यान किसकी तरफ है? एक रोड बनाना, बारिश आने के बाद वो रोड चला जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्टरशिप लेना, उसके पैसे ढांपना, या तो अपना बिजली का रेती है वो धंधे करना, या गवर्नमेंट ऑफिस से वहाँ से पैसा उठा लेना, यही देखते हैं। आमदार बोले तो एक आमदार का काम नहीं करते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर बल के काम करते हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट आमदार को नहीं मिलता, ऊपर के लोग कर लेते हैं। ऐसे परेशानी है। अभी बोले ना फारूक साहब कि परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि जो आमदार इलेक्ट होता है वो कोई काम करता नहीं, और जो इलेक्ट करवाता है वो इधर ध्यान देता नहीं, तो लोगों की परेशानी तो होने वाली है ना। सर, रोजगार भी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत स्टूडेंट को परेशान कर रहा है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा। इसके ऊपर क्या करते हैं? दिल्ली के हद तक क्या कारखाने वो ये कुछ बोला ना, प्राइमरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर जैसा ही डेवलप होता है, बोले तो खेतीबाड़ी, तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है। सेकेंडरी सेक्टर जैसे डेवलप होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो अपने पास वो चीज़ें नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। सर, मुस्लिम समाज कांग्रेस के विकल्प के तौर पे वंचित आघाड़ी को आज देख रहा है, उसके कारण से मुस्लिम समाज का क्या नहीं? एक मुस्लिम समाज तो वंचित बहुजन आघाड़ी का एक पार्ट एंड पार्सल रहा है, और अभी भी पार्ट एंड पार्सल रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे जो भी ओबीसी समाज है, जो भी सभी घटक है, वो सभी घटक वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ एक नए उम्मीद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दो लोगों को भाजपा और कांग्रेस को आजमा के देखा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो कुछ करना है तो करने वाली एक वंचित बहुजन आघाड़ी है और उसका उम्मीदवार